नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देना जेडीयू को भारी पड़ा है, नीतीश कुमार को भारी पड़ा है। जेडीयू की सेहत के लिए यह नुकसानदेह साबित हुआ है। जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ मची हुई है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त हम भगदड़ की खबर बताने नहीं आए हैं। जेडीयू में इस्तीफों की फहरिस्त कितनी लंबी हो सकती है, इसका अंदाजा न हमें है, न जनता दल यूनाइटेड को है, न नीतीश कुमार को है। नीतीश कुमार और जेडीयू को तो पहले भी यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि अगर वो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे तो उसकी क्या कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। और जो हश्र हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पर बीजेपी का साथ देने के बाद जेडीयू का, उस हश्र का अंदाजा, उस हश्र की कल्पना, उस भगदड़ की कल्पना जेडीयू ने नहीं की होगी, नीतीश कुमार ने नहीं की होगी। ताबड़तोड़ इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। जेडीयू के कई मुस्लिम नेता नाराज है, खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस से कई बार हमारी बातचीत हो चुकी है और कई बार 4 PM के साथ बातचीत में, मुझसे बातचीत में गुलाम गौस ने कहा कि मोदी की सरकार बैसाखी की सरकार है और किसान कानून की तरह इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। तो खैर, भूमिका लंबी हो जाएगी, ये सारी बातें पुरानी है। अभी जो हम आपको बताने आए हैं वो ये बताने आए हैं कि जेडीयू के नेताओं को भी, जेडीयू के बड़े नेताओं को भी या जेडीयू कोटे के मंत्रियों को भी पार्टी का स्टैंड कितना भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी फजीहत हो रही है। मंत्री जमा खान की बात करेंगे। जमा खान नीतीश कुमार के कुछ करीबी मंत्रियों में उनकी भी गिनती होती है। बीएसपी से चुनाव जीतकर आए थे, जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और फिर नीतीश कुमार ने उनको मंत्री बनाया। अब चुनाव का वक्त है तो जाहिर है मंत्री जी हो या विधायक जी हो, चुनाव क्षेत्र में जाना होगा। कैमूर पहुंचे थे जमा खान साहब, कुछ सेकंड का वीडियो है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह खबर आई है। तो कैमूर पहुंचे जमा खान का भारी विरोध हुआ है और जो तस्वीर आई है वो इस बात की वानगी है कि जेडीयू के समर्थकों में, जेडीयू के कार्यकर्ताओं में कितनी नाराजगी पार्टी के स्टैंड को लेकर है। जमा खान पहुंचे थे और जो खबर आ रही है कि उनके गृह जिले कैमूर में उनका भारी विरोध हुआ और मुस्लिम समुदाय ने भारी हंगामा किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं बिहार सरकार में, जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। मैं चाहता हूं पहले ये कुछ सेकंड की क्लिप है, उसको देखिए और उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। तो देखिए, ये तस्वीर जमा खान की तस्वीर है, जमा खान के काफिले की तस्वीर है। जमा खान कैमूर पहुंचे थे, कैमूर उनका गृह जिला है और इसी इलाके से वो जीत कर आते हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और अंदाजा लगाइए, ये चुनावी साल है और चुनावी साल में इस तरह की फजीयत हो रही है, इतना भारी विरोध हो रहा है सरकार के मंत्री जमा खान का और जाहिर तौर पर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। जब पार्टी के ही कई मुस्लिम नेता नाराज हैं और अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुके हैं तो फिर नाराजगी है या नहीं है ये कहने में बुरे नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार को यह फैसला भारी पड़ा है। नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू की इफ्तार पार्टी हो या नीतीश कुमार के घर पर जो इफ्तार पार्टी हुई उसका मुस्लिम संगठन ने विरोध किया और सिर्फ मुस्लिम समुदाय की नाराजगी नीतीश कुमार को लेकर नहीं है, चिराग पासवान को लेकर भी है। कई मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी जताई। एक मुस्लिम संगठन ने सीधे चेतावनी भी जारी कर दी, चेताया
धमकी भरे अंदाज में धमकी दी, कहा कि आप हमारे वोट से मुख्यमंत्री बनेंगे और आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम वो हैं कि हम जाएंगे तो आपको भी लेकर जाएंगे। तो देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल मुसीबत बना है और जमा खान का जो भारी विरोध हुआ है, ये जो तस्वीर अभी आपने देखी है वो इस बात की वानगी है कि जेडीयू की सेहत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हुआ है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर कहीं जेडीयू बहुत बुरी तरह से तो फंस नहीं गई है। और ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी तैर रहा होगा, टहल रहा होगा। जेडीयू के रणनीतिकार भी ये सोच रहे होंगे कि कहीं ये जो फैसला है, जो स्टैंड है, वो बैकफायर तो नहीं हो गया। तो कितना बड़ा नुकसान होगा, चुनाव नतीजे किस तरह के आएंगे, जेडीयू को चुनाव नतीजों पर कोई असर पड़ेगा, जेडीयू को कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा, ये तो बिहार विधानसभा के चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर जेडीयू का जो स्टैंड रहा, क्या आरजेडी का काम आसान कर दिया नीतीश कुमार ने? क्या आरजेडी का काम आसान कर दिया जेडीयू ने? और मुस्लिम संगठनों की जो नाराजगी है, मुस्लिम समुदाय की जो नाराजगी है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर, उसको भुनाने की कोशिश आरजेडी करेगी। एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव वोट बैंक तो वैसे भी आरजेडी का आधार वोट बैंक है, लेकिन आंशिक रूप से थोड़ा बहुत जो वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आया है, या जेडीयू के पास भी ये वोट बैंक है, कुछ हिस्सा इस वोट बैंक का कुछ हिस्सा जेडीयू के पास भी रहा है। क्या वो पूरी तरह से छिटक जाएगा और वो छिटक कर आरजेडी के साथ चला जाएगा? ये फायदा आरजेडी को होगा। जेडीयू के वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का समर्थन करने से यह भी देखने वाली बात होगी। देखिए, वक्फ को लेकर कई पहेली है, कई सवाल हैं, कई धुंधली तस्वीरें हैं जो आने वाले वक्त में साफ होंगी। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है वो जाहिर तौर पर जेडीयू के लिए चिंता का विषय है। जेडीयू अपनी पार्टी के उन नेताओं को चुप करा सकती है या उन नेताओं को मना सकती है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर सकती है। गुलाम गौस, गुलाम रसूल बलियाबी और खालिद अनवर मान सकते हैं, उनका अंदाज बदल सकता है, मिजाज बदल सकता है, उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी दूर हो सकती है। पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन दूर हो सकती है। लेकिन मुस्लिम संगठनों की नाराजगी का क्या होगा, मुस्लिम समुदाय की नाराजगी का क्या होगा? तो जाहिर तौर पर एक तरह से मुसीबत है जनता दल यूनाइटेड के लिए। नुकसान का सौदा कर लिया जेडीयू ने, और इसका एहसास शायद जेडीयू को अब हो रहा हो कि लगता है गलती हो गई, लगता है गलत फैसला ले लिया। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।